जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आरबीआई के 26वें गवर्नर के नाम पर मुहर लग चुका है। तो कौन है जो 26वें गवर्नर आरबीआई के बनेंगे और आरबीआई के गवर्नर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और इनकी नियुक्ति कौन करता है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि आरबीआई क्या है। मैं भी संक्षिप्त में बता देता हूं कि आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह भारत की अर्थव्यवस्था के नियंत्रण करने का काम करता है और ये केंद्रीय बैंक है जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो छोटे मोटे बैंक है उनको संचालित करने का ये काम करता है। अब आते हैं मेन टॉपिक्स पे कि आखिर आरबीआई के गवर्नर कौन बन सकते हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए बनने के लिए। क्या हम सभी भी, आम आदमी भी, आम स्टूडेंट भी आरबीआई के गवर्नर बन सकता है कि नहीं। तो देखिए, जो भारत के आरबीआई गवर्नर का जो गठन हुआ था, जिस अधिनियम के अकॉर्डिंग, अधिनियम 1934 के अनुसार आरबीआई को 1935 में गठन किया गया था। तो अधिनियम 1934 में कोई भी ऐसे शैक्षिक योग्यता या आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, यानी शिक्षा से लेकर और कितनी आयु होनी चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए, इसके बारे में अधिनियम में कोई भी निर्धारित नहीं किया गया है। तो क्या किसी भी एज को और किसी को भी आरबीआई के गवर्नर बना दिया जाता है? ऐसा नहीं होता है। जो समिति आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति करता है वो कुछ कंडीशन रखा है कि कम से कम जो भी आरबीआई के गवर्नर बनेगा उसकी एज कम से कम 35 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम की बात नहीं किया गया है। और दूसरा कंडीशन लगाया गया है कि कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, वो ऑनर्स होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। ये दो कंडीशन कंपलसरी रखा गया है। उसके बाद कई सारे डिपार्टमेंट है जिसकी अगर उसके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो उसे भी आरबीआई के गवर्नर की पद पर नियुक्ति किया जा सकता है। जैसे अर्थशास्त्र की नॉलेज होनी चाहिए, फाइनेंशियल सेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए, बैंकिंग की होनी चाहिए या आईएएस ऑफिसर होनी चाहिए। इस सभी में से किसी भी चीज का, किसी भी डिपार्टमेंट का अगर उसके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, ज्ञान है, तो उसे आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया जा सकता है। जैसे अभी जो शक्तिकांत दास जी हैं, जो 25वां गवर्नर है आरबीआई के, वो एक आईएएस ऑफिसर है। उनसे पहले जो थे उर्जित पटेल, वो एक अर्थशास्त्री थे। उनसे पहले भी जो रघुराम राजन थे वो भी एक अर्थशास्त्री थे। उसके बाद जो 15वां आरबीआई के गवर्नर थे मनमोहन सिंह, जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, वो भी एक अर्थशास्त्री थे। तो इस तरह जो भी आरबीआई के गवर्नर बना है, या तो वो एक आईएएस ऑफिसर रहा है, या तो अर्थशास्त्री है, या तो बैंकिंग से जुड़ी हुई नॉलेज उसके पास है, तब उसे आरबीआई का गवर्नर बनाया गया है। अब आते हैं कि आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों कैबिनेट नियुक्ति समिति एक है जो आरबीआई के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, थल सेना के अध्यक्ष, जल सेना के अध्यक्ष, वायु सेना के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनकी नियुक्ति ये कैबिनेट नियुक्ति समिति करती है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, जो हेड होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं। जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो कैबिनेट नियुक्ति समिति के अध्यक्ष होते हैं, हेड होते हैं। और ये वित्त मंत्री के सलाह पर प्रधानमंत्री आरबीआई के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति करते हैं। अब हम आते हैं कि आखिर किसे सरकार यानी ये कैबिनेट नियुक्ति समिति 26वें आरबीआई के गवर्नर के नाम पर मुहर लगाया है। दोस्तों आपको बता दूं, अभी जो 25वें शक्तिकांत दास जी 25वें आरबीआई के गवर्नर हैं, इनकी कार्यकाल 10 दिसंबर 2021 को समाप्त होनी थी और इन्हीं को 26वां आरबीआई के गवर्नर के नाम पर मुहर लग गया है और 3 साल के लिए इनकी कार्यकाल की अवधि बढ़ा दिया गया है, जो 10 दिसंबर को 26वें आरबीआई के गवर्नर के रूप में इनकी नियुक्ति की जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा कि आरबीआई के गवर्नर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और कौन इसकी नियुक्ति करता है और 26वां आरबीआई के गवर्नर कौन बना है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।